स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का लेक्चर नंबर 1। हाँ जी, आज हम खेलेंगे मैथ्स का खेला। तो आप सभी लोग रेडी हैं? ठीक है। क्लास 6 अगर आप समझने को तैयार हो जाए तो आपको गणित से प्यार हो जाए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 6th क्लास का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर। तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 क्या है आपका बच्चा? नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, आप क्लास 6 के बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, सभी बच्चे नंबर से फैमिलियर होंगे, है ना। सभी के सभी बच्चे नंबर्स को भली भांति जानते हैं, है ना। एक छोटा सा बच्चा होता है जो 2.5 साल का छोटा सा बच्चा भी नंबर को जानता है ना। क्योंकि जो उसकी मम्मी होती है वो क्या करती है, 2.5-3 साल का हुआ नहीं, उसको बोलेगी चल 1 लिख 1 लिख 1 लिख, मार मार के बोलेगी 1 लिख। तो 1 क्या है आपका? नंबर्स है ना। आपने लोअर क्लास में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में नंबर्स को पढ़ा आपने। जब आप स्कूल में जाते हो सबसे पहले क्या पढ़ते हो आप? नंबर्स पढ़ते हो। तो आज हम उन्हीं नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? ये सब के सब, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है? इन्हीं संख्याओं को जानना है, इन्हीं के बारे में, इन्हीं की प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को नंबर्स पता है, आप सभी को नंबर्स पता है, पर आप ये सोच रहे होंगे कि इनका यूज क्या होता है ना। सब सोचते होंगे कि मैम इस नंबर का यूज क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको। और यूज भी आप सभी को पता है, पर आप लोग क्या नहीं करते, उस बात पे गौर नहीं करते हो। देखो, आप क्लास में जाते हो, आपकी क्लास टीचर आपको बोलती है कि बच्चा खड़े हो और आज काउंट करके बताओ कि आपकी क्लास में कितने बच्चे आए हुए हैं। तो आप क्या करते हो? काउंट करते हो, राइट। गिनना शुरू करते हो, ऐसे बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हो और मैम को बोल देते हो कि मैम आज क्लास में 30 स्टूडेंट्स आए हैं, है ना। आपने क्या करा? काउंट करा, है ना। तो नंबर का यूज क्या हो गया? किस लिए यूज करते हो आप नंबर को? बताइए, किस लिए यूज करते हैं आप नंबर्स का? काउंट करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज की अगर आपको काउंटिंग करनी है, आपको गिनना है कि इस जगह में कितने लोग रहते हैं, क्लास के अंदर कितने बच्चे आए हुए हैं, है ना, इस पूरे देश के अंदर कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। और किसकी हेल्प से काउंटिंग करते हैं? नंबर्स की हेल्प से। अगर आपको नंबर्स नहीं पता होते तो आप किसी भी चीज को कैसे गिनते, है ना। तो समझ में आया आपको? जो आपका नंबर्स है, जो आपके नंबर है, उसका यूज क्या बताया मैंने आपको? काउंटिंग के लिए आप उसका यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फिर आपने बोला था मैम को कि मैम आपकी क्लास में कितने बच्चे आए हुए हैं? 30 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, राइट। 30 आपको कैसे पता 30 ऐसे लिखते हैं, है ना? क्योंकि इसका क्या दिया गया? एक नाम दिया गया है। किसी भी चीज को नाम क्यों देते हो आप, है ना। कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसका नामकरण होता है, राइट, होता है ना। क्यों होता है? ताकि उसकी पहचान मिल सके। ठीक है, क्योंकि अब हम उसका नाम लेंगे तो हमारे माइंड में उस बच्चे की इमेज आएगी। ठीक है, इसलिए हम किसी भी चीज को नाम देते हैं। आपका भी कुछ नाम है, आपके भाई का भी कुछ नाम है, दोनों के अलग अलग नाम है। आपके पेरेंट्स बोलते हैं तो आपके नाम से बोलते हैं, जिसका नाम लेते हैं सिर्फ वही बच्चा सुनता है ना। ऐसा ही होता है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हमने 30 बोला तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ 30 की इमेज बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसका नामकरण हो चुका है। ठीक है, तो 30 को आपने यहाँ पे लिखा, इसका जो ये सिंबल है, ठीक है, इसकी जो नोटेशन है, ये किस में नोटेशन है इसकी? मैथ्स में। कि मैथ्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको शब्दों में लिख दूं, ठीक है, अगर मैं 30 को शब्दों की माला में पिरो के लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा? उसका नेम। तो मतलब क्या हो गया? नंबर नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, इसको क्या लिख दूं मैं? 30। ठीक है, तो मैंने जो 30 लिखा है तो क्या हो गया? ये नंबर नेम। ठीक है, नंबर का क्या हो गया है? नाम हो गया है। ठीक है, समझ में आया? तो इस चैप्टर के अंदर हम ये चीजें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम नंबर नेम पढ़ेंगे। मैं बोलती हूँ 2 बोलते ही आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? 2। ये मिस करती होगी ना, ये में छुप जाती होगी, क्योंकि आप सभी को पता है
इसका नाम क्या है, 2 है ना, क्या है, 2 है। तो ये क्या है इसका नेम, तो ये क्या हो गया, नंबर नेम हो गया। ठीक है, हिंदी में क्या लिख देते हैं आप, हिंदी में 2 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया 1 और एक 0 लगा दिया, तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। तो इसका क्या है, ये इस सिंबल का क्या, 10 क्या है, इसका नाम है। तो ये 10, 32 ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये है नंबर नेम, नंबर का नाम है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब तो देखो एक बात आती है कि अभी तो आपको ये सारी चीजों की नॉलेज है, क्योंकि आपकी बुक्स है आपके पास, इन सारी चीजों की नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर अब हजारों साल पहले की बात की जाए, हजारों साल हम पीछे चले जाएं, तो उस टाइम लोगों के पास ये नंबर्स नहीं थे, उनको ये नंबर्स की नॉलेज नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि ये 2 क्या है और ये 3 क्या है। उस टाइम पे लोग कैसे काउंट करते थे, उस टाइम पे लोग क्या करते थे। ठीक है, तो हम ये भी जानेंगे। उस टाइम पे देखो हजारों साल पहले किसी इंसान को कुछ सामान लेना है तो क्या करते थे वो, जैसे 2 आलू है ना, 2 आलू को क्या लिखते थे, 2 डंडे। ठीक है, 1 आलू के लिए 1 डंडा लगा दिया। ठीक है, 3 आलू के लिए क्या करेंगे, वो 3 डंडे लगा देंगे, तो ये 3 बन गया उनके लिए, है ना। और 4 आलूओं के लिए ऐसे ही 4 डंडे लगाते थे। ठीक है, और 5 आलूओं के लिए वो भाई ऐसे 5 डंडे खींचते थे। तो ऐसे से वो काउंट करते थे, जितने नंबर्स होंगे उतने ही क्या, इतने जितनी चीजें होंगी उतनी क्या कर देंगे, वो डंडे लगा देंगे। फिर उनको ऐसे से देखते थे कि अच्छा ये इतने हो गए, ये इतने हो गए। ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ 1 का पता था, है ना। जब आप छोटी क्लास में होते हैं तब ऐसे ही एडिशन करते हैं ना, ऐसे डंडे के साथ ही, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर ऐसे से काउंट करते हैं आप, है ना। तो पहले भी लोग ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैथ्स क्या हुआ, विकास होता रहा, विकास मैथ्स का बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारे नंबर्स आ गए, तो हर एक नंबर का क्या आ गया, सिंबल आ गया। ठीक है, हर एक नंबर का सिंबल आ गया, हर एक नंबर का नाम आ गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला इसको ऐसे लिखेंगे, 2 डंडे वाले को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां पे 3 डंडे खींचे हुए हैं उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां पे 4 डंडे लगे हुए हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां पे ये है और इसको हम इससे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, तो समझ में आया। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर नेम पढ़ेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, हम नंबर को कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक, आपके चैप्टर का पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। अरे भैया, कंपेयरिंग वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है, क्या आता है बताइए। मेरे माइंड में तो मेरे पेरेंट्स आते हैं। ठीक है, सबके माइंड में आते होंगे, है ना। क्या करते हैं वो, कंपेयर। दुनिया में सबसे ज्यादा कंपैरिजन कौन करता है, हमारे पेरेंट्स करते हैं, है ना। करते हैं, कहते पड़ोस के बच्चे के इतने नंबर आए, तेरे क्यों नहीं आए, है ना। ऐसे करते हैं, आपको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये मैंने बना दिया, देखो मैं एक सुंदर सी ड्राइंग कर देती हूँ, आज थोड़े से खुश हो जाओगे फिर आप, है ना। ये मैंने बना दिया आपको, है ये मैंने आपको बना दिया, और ये मैंने बना दिया भैया जी आपके पड़ोस का बच्चा। ठीक है, ये पड़ोस का बच्चा है, ये आप हो, है ना। ये पड़ोस का बच्चा पतला दुबला, क्योंकि पढ़ पढ़ के सारी एनर्जी इसने पढ़ाई में लगा दी, और ये है पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, मतलब कि आप, और बस खाते पीते रहते हैं, सो जाते हैं, इसलिए खा खा के फूल गए हैं। तो स्कूल में एक टेस्ट हुआ, इसमें इस बच्चे के नंबर आए 9 मार्क्स आए 20 में से, और इस बच्चे के नंबर आए 18 आए 20 में से। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि इन दोनों में से किसके नंबर ज्यादा आए। आप बोलोगे मैम आपको पता नहीं है, इतना भी नहीं पता आपको। ऑब्वियसली मैडम इसके नंबर ज्यादा आए हैं। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो आपने कैसे कंपेयर करा कि जो आपका 9 है वो 18 से छोटा है, आपने कैसे कंपैरिजन किया। तो यही तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि जो 9 है वो 18 से कैसे छोटा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम कैसे छोटा, आप बताएंगे आप हमें। ठीक है, तो देखो हमने बोला जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होती हैं
वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात आती है डिजिट्स। व्हाट इज डिजिट्स, है ना। आप बोलेंगे कि मैम आप ये डिजिट्स क्या होती हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो आपके मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो 10 नंबर्स लिखे हुए मैंने आपके, ये क्या है, आपकी डिजिट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी डिजिट्स हैं, है ना। और इसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए कि इन डिजिट्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो 9 है वो सबसे बड़ा नंबर है, फिर 8 है, फिर 7, है ना। 9 सबसे बड़ा, फिर 8 है, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1, और उसके बाद सबसे छोटा 0 है, ठीक है। कौन है उसके बाद सबसे छोटा, 0 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखी है डिजिट्स, और डिजिट्स में मैंने आपको कंपेयर कर दिया है कि 9 सबसे बड़ा है और 0 सबसे छोटा है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ये आपका बेसिक चीज है ना। आपको ये पता होगी तो आप बड़े बड़े नंबर्स का कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपने कैसे बोला कि आपका जो 9 है वो छोटा है 18 के कंपेयर में, ठीक है। तो फिर मैंने आपको आंसर बताया कि जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 1 और 2, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 1 और 8 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो हमने बोला जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे तो वो जीत जाएगा। तो हम बोलेंगे जो आपका 18 है वो क्या है, आपका बड़ा नंबर है, ठीक है। और इस सिंबल के बारे में आप सभी को पता है, जब कोई नंबर बड़ा होता है तो उसकी तरफ मुंह क्या होता है, खुला हुआ होता है, ठीक है। जब मुंह खुला हुआ है तो उसका मतलब ये क्या आपका बड़ा नंबर है। अगर मुंह क्या आपका बंद है तो उसका मतलब क्या, वो छोटा नंबर है, ठीक है। अब देखिए और कंपैरिजन करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 98 है और यहाँ पे 198 है। तो बच्चा आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो क्या करोगे आप, पहला रूल जो मैंने बताया आपको, जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके, यहाँ पे 3 हैं, 1 और 2, यहाँ पे 2 है। जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा और वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब 198 आपका बड़ा हो गया 98 के कंपेयर में, ठीक है। अब देखिए अब मैंने बोला कि 198 और 1998 में से आप मुझे बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया था कि जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आपके 4 हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पे क्या आपके नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। तो आप बोलोगे कि मैम 1998 क्या है, बड़ा नंबर है 198 के कंपेयर में, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर हुई बातें। देखो एक कंपैरिजन और कर लेते हैं। फिर मैंने बोला कि 9, 99, 999, यहाँ पे लिख रहा था 999। अब मैंने आपसे पूछा कि बच्चों मुझे ये बता दीजिए कि इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 एंड 2, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, 1, 2, 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 है। तो बताइए इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसके पास है। तो हम बोलेंगे 999 जो है आपका वो क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए अब हम जाते हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड में हम इस क्वेश्चन को करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर को ढूंढ के निकालेंगे। तो देखो 92 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, यहाँ पे 2 है, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5 है। तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा हो गया, जिस नंबर के पास सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर जीत जाएगा। तो ये बोल रहा आई एम द ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है मैं यहाँ का डॉन हूँ, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो क्या हो गया है, जीत गया है, ठीक है। अब बात आती है
कि इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई, इसमें तो सारे के सारे नंबर्स के पास बराबर बराबर डिजिट्स है ना। देखिए 1902 है ना, इसमें 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पर भी 4। अब क्या करें, है ना, मेन प्रॉब्लम तो यही है, अब क्या करें, है ना। तो देखिए हम बताएंगे आपको क्या करना है। पहले तो आपने देख लिया नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं। अब नंबर ऑफ डिजिट्स भी अगर बराबर आ गए तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 56 लिखा और मैंने लिख दिया यहाँ पे 65। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे कि मैम जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होते हैं वो नंबर बड़ा होता है। फिर हमने देखा अरे शिट, यहाँ पे तो दोनों के पास क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर आ गए। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसका पहला डिजिट चेक करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, फर्स्ट डिजिट उसका चेक करना है और अगर वो डिजिट बड़ा हो गया तो फिर वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है, तो अब देखोगे 5 और 6 में कौन सा बड़ा होता है, मैंने बताया था ना 5 और 6 में कौन सा बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। ठीक है, 6 बड़ा हो गया तो हम बोलेंगे कि जो 65 होता है वो 56 से बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए अब मैं बोलूं कि बताइए कि 5, 9 और 95 में से कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में बराबर है। यहां से तो हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, पहला डिजिट चेक करेंगे नंबर का। यहाँ पे पहला डिजिट क्या है, 5 है और यहाँ पे चेक करा तो यहाँ पे 9 है और हमको पता है 5 और 9 में से तो 9 बड़ा होता है। अब आपको ये पता है तो इसका मतलब जो 95 हो गया वो 59 से बड़ा हो गया है। ठीक है, तो उसके आगे ये वाला साइन हम लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए अगर मैं आपको बोल दूं कि इन दोनों नंबर में से बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप देखोगे नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज्यादा होंगे तो वो बड़ा होगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स तो यहाँ पे भाई बराबर बराबर है, हमें तो यहाँ से कुछ खास पता नहीं चला, तो हम देखेंगे कि भाई इसका पहला डिजिट अगर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए तो वो नंबर जीत जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, हम बोलेंगे भाई 2 बड़ा है, ये बताने की बात है ना। तो हम बोलेंगे जो 295 है आपका वो 195 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, क्लियर होगी बातें। ओके, अब बात आती है कि अगर पहला डिजिट भी सेम हो जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, बात क्या आती है अब, अगर पहला डिजिट भी, देखिए अगर पहला डिजिट भी अगर आपका सेम हो गया है, ठीक है, अगर आपका पहला डिजिट भी क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम अगले वाले डिजिट में चले जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगले वाले डिजिट में चला जाएंगे। पहले चेक करोगे नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, दोनों में 3 है नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर चेक करोगे इसका पहला डिजिट, है ना, हम बोलेंगे पहला डिजिट इसका 5 है। अरे मैडम जी इसका भी तो 5 ही है, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, अब आपको अगले डिजिट में जाना है। अगला डिजिट चेक करोगे कि इसका बड़ा है या फिर इसका बड़ा है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 5 है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो 6 होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया कि जो आपका 5 6 9 है 5 5 6 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, क्लियर होगी बातें। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर तीसरा नंबर इसका जो सेकंड डिजिट है वो भी सेम हो जाए तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट डिजिट में जाना है, मतलब आपको उसका उस नंबर का तीसरा डिजिट चेक करना है कि वो नंबर बड़ा है या फिर छोटा है। जो सा बड़ा होगा वही नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको कंटिन्यू करते हुए चलना है। समझ में आया आपको सभी को, क्लियर हो गया। देखो अगर मैं आपको ले लूं 5 5 9 4, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया 5 5 9 6, मैंने ये नंबर ले लिया और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करनी है। ओके, चेक करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 है। 1 2 3 4, यहाँ पर भी भाई कितने हैं, 4 है।
कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ से, तो पहला डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अगले में चलो भैया, अगले में चला तो यहाँ पे 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब क्या करेंगे, अब अगले में जाओ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है। उफ, परेशान हो गए, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब क्या करेंगे, अब लास्ट डिजिट में जाओगे, वो जो अगर वो बड़ा हो गया तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ से आपको मिला 4 और यहाँ से मिला आपको 6 मिला। तो आपको पता है 4 और 6 में से कौन सा बड़ा होता है? यस, ऑब्वियसली 6 बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो ये वाला नंबर है 5596 वो क्या हो गया, बड़ा हो गया 5594 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबके पास 4 डिजिट्स थे, यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं मिला था, तो हम क्या करेंगे, पहला चेक करेंगे पहला डिजिट। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ भी 9। इसका मतलब ये तो रेस से बाहर हो गए, क्योंकि इनकी पहली डिजिट क्या है, 1 1 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। हमको सबसे ग्रेटेस्ट बताना है इसमें से। ठीक है, यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। अब क्या करेंगे, सेकंड डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब अब ये वाला नंबर है जो वो भी रेस से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। ठीक है, समझ में आया। अब पहुंचेंगे हम तीसरी डिजिट में। यहाँ पे 0 है और यहाँ पर है 1, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया कि 0 तो 1 से छोटा होता है। तो मतलब 9210 इन सब में से क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। ये क्या बोल रहा है, आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या हो गया, ग्रेट हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, चले आगे। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 382, ये आपको नंबर्स की लिस्ट दे रखी है, आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सबसे पहली चीज क्या चेक करेंगे हम कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसके पास ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है। तो बताओ जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा तो वो नंबर जीत जाएगा। तो इसका मतलब 59785 क्या हो गया, आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और 18 सबसे छोटा नंबर हो गया, क्योंकि 18 के पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, कम है, तो 18 इज द स्मॉलेस्ट। सेम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर तो कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि इसके पास 5 क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो मतलब 89423 क्या हो गया, आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या चेक करेंगे, देखिए जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कम होगी, इन दोनों के पास 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 100 का और 310 का कंपैरिजन करेंगे। पहला डिजिट चेक करेंगे, इसका पहला डिजिट 1 है और इसका पहला डिजिट क्या है, 3 है। तो हम बोलेंगे 310 बड़ा है और 100 छोटा है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था तो हमने बोल दिया 100 क्या आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे चेक करेंगे आप कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए जो आपका 1834 है वो क्या हो गया, आप इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 3। तो सबसे ग्रेटेस्ट तो आपको दिख गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है। तो आप बोलेंगे 75284 आपका क्या हो गया है, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आप चेक करेंगे किसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। तो देखेंगे आप इसके पास और इसके पास, दोनों के पास नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। तो आप कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो इसका डिजिट है वो 1 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो हम बोलेंगे ये बड़ा है और ये छोटा है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो हम बोलेंगे कि 111 क्या हो गया, आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, सेम इसके साथ आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हो गए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पे कितने हो गए हैं, 5 और यहाँ पे 3। तो यहाँ तो सीधा ही दिखाई दे रहा है कि भाई इसके पास नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है। तो हम बोलेंगे 12002 आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये जीत गया है। और स्मॉलेस्ट के लिए देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसके अंदर कम है। हमने देखा 124
के पास नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम है, यहाँ पे 3 है, तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर हो गया आपका 124 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है इसमें, सिंपली ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर चेक करना है इन सब में, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 1 2 3 4, यहाँ 4 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो यहाँ से हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, सबका पहला पहला डिजिट हम चेक करेंगे। ओके, इसका पहला डिजिट चेक करा 4, इसका पहला डिजिट चेक करा 4, इसका भी 4, इसका भी 4, पहले डिजिट से भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, सेकंड चेक कर लो, इसका 5 है भैया, इसका 8 है, इसका 3 है और इसका 4 है, यहां से हमें मिले डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। तो हम चेक करेंगे 5 8 3 4 में से सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा हो गया 8, तो हम बोलेंगे कि जो आपका 4 8 9 2 है, ये कैसा होगा आपका, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। और मैंने बोला स्मॉलेस्ट के लिए, आप देख लो कि 3 4 5 में से सबसे छोटा कौन सा है, आपने बोला कि मैम ये तो 3 सबसे छोटा है, तो मैंने कहा ठीक है बच्चा, आप सही बोल रहे हैं, तो 4370 क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन सब में से। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गया कैसे करना है। ओके, आगे चलते हैं, आप देखिए और क्वेश्चंस करिए। ठीक है, इसमें देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो पहले वाले रूल से कोई कंक्लूजन नहीं मिला हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे करा 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ से भी कुछ नहीं पता चला, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, अरे शिट, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अब क्या करें, अब 6 में पहुंच जाते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 8 है। ओके, यहाँ से मिले हमको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, है ना, तो अब इनमें से आप कंपेयर कर लो कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। आपको पता है कि 8 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब 15800 क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब 601 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0, राइट, तो आपका जो 15073 है वो क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन शुरू करने हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन बस शुरू करा करो, खत्म अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी भाई 5 है, तो यहाँ से कुछ पता नहीं चला, तो चेक करेंगे पहला डिजिट 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लग गई है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। बिल्कुल दुखी नहीं होना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, जिसने हार मान ली उसने जंग हार ली। ठीक है, तो देखो अब हम अगली आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। आधे बच्चे तो यही निराश हो गए होंगे कि मैडम क्या करें, ये सेम आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखने हैं, अगले को चेक करना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 1। ओके, यहाँ से मिले हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, है ना, तो हम बोलेंगे कि इनमें से आप नंबर को कंपेयर कर लो। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे जो है 8 सबसे बड़ा है, तो ठीक है भाई 8 सबसे बड़ा है, तो 25286 आपका क्या हो गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और जहां पे 1 लिखा है, 1 इन सब में सबसे छोटा है, तो हम बोलेंगे 25210 आपका क्या हो गया है स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, समझ में आया। ओके, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5 है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से देखते ही आपको स्मॉलेस्ट नंबर तो पता चल गया है ना, क्योंकि जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे कम होंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो मतलब आपका 6 8
95 जो है आपका वो क्या बन गया आपका स्मॉलेस्ट, क्या बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ये तो रेस से बाहर है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो चेक करेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है। उप्स, यहाँ से कुछ पता नहीं चला। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, जग से बाहर हो गया, रेस से आउट हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। हाँ जी, यहाँ से मिल गए हमको डिफरेंट नंबर्स, है ना। यहाँ से मिला 6 और 5। ठीक है, आपको पता है अब 6 और 5 में से कौन सा बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो हाँ जी, तो हमें यहाँ से पता चला 2 4 6 5 9 जो है आपका क्या नंबर है, आपका ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया आपका। ठीक है, समझ में आया आपको, चीजें क्लियर होगी, आपको नंबर्स को कंपेयर करना आ गया अच्छे से। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम बाकी का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, इसको दिमाग में रखिए। और मैथ्स के जितने क्वेश्चन आपको जहां से मिले आप खुद से बना पाए, है ना, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको जहां से मिले पी जाओ उनको। ठीक है, एनसीईआरटी तो मैं पिला ही दूंगी आपको। ठीक है, बाय बाय बच्चों।